हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 30 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीतकर इतिहास रचा है? विच इंडियन टेनिस प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? विजय अमृतराज, महेश भूपति, लिएंडर पेस या रोहन बोपन्ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रोहन बोपन्ना। तो हाल ही में रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। इसमें इन्होंने मेंस डबल की खिताब को जीता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो साल में आपको पता ही है 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो हो चुका है और इसमें मेंस डबल्स का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने यह खिताब जीत लिया है। इन्होंने इटली की जोड़ी को हराया था जिनका नाम है सिमोन बोबली और एंड्रे बावसरी। रोहन बोपन्ना के द्वारा जीता हुआ ये दूसरा खिताब है। इससे पहले 2017 में फ्रेंच ओपन का मिक्स्ड डबल खिताब जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र 43 वर्ष 329 दिन है और हाल ही में न्यूज़ में इस वजह से भी रहे थे क्योंकि इनकी पद्मश्री मिलने की उसकी घोषणा हुई थी। अभी डबल्स में विश्व के नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं रोहन बोपन्ना। 2023 में विश्व कॉफी सम्मेलन हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था और यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रोहन बोपन्ना को। तो ये आपको याद रखना है, रोहन बोपन्ना इन चीज़ों को लेकर न्यूज़ में रहे थे। अब बात हुई है टेनिस की, तो हम अपना भारत का इतिहास देख लेते हैं कि हमारे किन खिलाड़ियों ने ग्रैंड स्लैम्स में जो मेन इवेंट्स हैं उनमें किस किस ने खिताब जीता है। तो कुल 4 भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम्स के खिताब जीते हैं। एक है लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। ये 4 खिलाड़ी उन्होंने ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। इनमें महेश भूपति ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय हैं। सानिया मिर्जा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं 24 बार। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है ग्रैंड स्लैम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच सदा तंसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? सदा तंसीक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन जनवरी 2024? यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो देख लेते हैं 2024 में कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं। डेजर्ट साइक्लोन ये किन 2 देशों के बीच में हुआ है? इंडिया और यूएई के बीच में। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के अंदर। सहयोग आयोजन ये इंडिया और जापान के बीच में होने वाले एक एक्सरसाइज है, ये चेन्नई में हुई है। अयोध्या एक्सरसाइज ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। साइक्लोन एक्सरसाइज ये इंडिया और इजिप्ट यानी कि इंडिया और मिस्र के बीच में हुई है। कहाँ पर हुई है आपकी बार? ये इजिप्ट में हुई है। खंजर एक्सरसाइज ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, ये हिमाचल प्रदेश के बकलो जिले में हुई है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 ये एक्सरसाइज नाटो का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नाटो में कितने देश सदस्य हैं? इसमें कुल 31 देश सदस्य हैं और इसने ये स्वीडन के साथ मिलकर ये अभ्यास किया है, ये आपको याद रखना है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ये इसमें 3 देशों ने भाग लिया है, इंडिया, फ्रांस और यूएई ने। ये कहाँ पर हुई है? अरब सागर में हुई है। सदा तंसीक जो हमने अभी देखा ये इंडिया और सऊदी अरब के बीच में ये हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? Where will India's first research IIT satellite campus be established? अयोध्या, काशी, उज्जैन, वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि पहली बार कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं अपने भारत देश में या विश्व भर में, वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बना है? तो ये अयोध्या बना है। भारत का पहला नंबर लेस क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? तो बरेली बना है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो ये उदयपुर बनेगा, राजस्थान का। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर बना है? तो हैदराबाद में बना है। इसकी लंबाई कितनी है? 23 किलोमीटर है। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये उत्तराखंड के मसूरी में बन रहा है। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वाराणसी में आयोजित किया गया। देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाएगा? तो लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में ये सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाने जा रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ द इंडियन आर्मी? मनीषा पाड़ी, प्रीति रजक, गीतिका श्रीवास्तव या दिव्य कीर्ति सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रीति रजक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अब ये पहली महिला की बात हुई है तो देख लेते हैं वह सारे क्वेश्चन जो पहली महिला किसी भी अपॉइंटमेंट हुई है उनकी या फिर कोई भी काम उन्होंने पहली बार किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिनका कि हाल ही में निधन हो गया वो कौन बनी है? विजय लक्ष्मी रमन। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि झकमोला। सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो डॉक्टर सोनाली घोष बनी है। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा बनी है। नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो स्वाति नायक जी को मिला है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाली देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा बना है? तो भोपाल थाना बना है। मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हुमेरा मुश्ताक बनी है। और देख लेते हैं देश की पहली महिला ADC यानी कि असिस्टेंट डी कैंप कौन बनी है? तो ये मनीषा पाड़ी बनी है। ICFRI की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ICFRI की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इसकी पहली महिला निदेशक कौन बनी है? कंचन देवी बनी है। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये फ्रांसुआ बेटनकार्ट माइस बनी है। ये कहाँ की है? फ्रांस की है। ये एक कंपनी है लॉरियल कंपनी की ये हेड हैं। नेक्स्ट जनरल नीना सिंह ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। डॉक्टर सवीरा प्रकाश ये पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार कोई महिला है जिन्होंने नॉमिनेशन भरा है। दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकार का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। प्रीति रजक का हमने अभी देख लिया, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? आर्यन सबालेंका, जैक किनवना, कोको गॉफ या ईगा स्विटेक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्यन सबालेंका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हमने वुमेन की है तो मैन का भी देख लेते हैं। सबसे पहले साल में कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं। इसमें मेंस का खिताब किसने जीत लिया? जेनिक सिनर ने जीत लिया है और ये कहाँ के? इटली की हैं। इन्होंने किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को हराया था जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। वुमेन्स का खिताब आर्यन सबालेंका ने जीत लिया है, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया? जैक किनवेन को हराया है जो कि चीन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड? 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या 30 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 27 जनवरी। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है इसको देख लेते हैं। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार में जो नाजी जर्मन थे यानी कि जो हिटलर पार्टी के थे, उन्होंने 1941 से लेकर 1945 तक यहूदी आबादी की लगभग 2/3 आबादी को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो उन्हीं यहूदियों की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण। और बाकी कितने युद्ध अभ्यासों हैं उन्हें देख लेते हैं। नोमैडिक एलिफेंट ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? तो ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। अब की बार कहाँ हुई? उलान बटोर। अल मोहद अल हिंद एक्सरसाइज इंडिया सऊदी अरब के बीच में होती है। इंडिया और सऊदी अरब कहाँ पर हुई? अब की बार सऊदी अरब में हुई है। एकता अभ्यास
और इकोवैन अभ्यास ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। समुद्र शक्ति अभ्यास ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अब की बार कहाँ हुआ है? बाटम इंडोनेशिया में हुआ है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज ये कहाँ पर किस किस के बीच में होती है? इंडिया और यूके के बीच में होती है। अब की बार कहाँ हुई है? यूके में हुई है। कुंकड़ एक्सरसाइज ये एक जल जो होती है नेवी की एक्सरसाइज है। ये इंडिया और यूके के बीच में हुई है। अब की बार कहाँ हुई है? अरब सागर में हुई है। कोप इंडिया एक्सरसाइज ये इंडिया और यूएसए यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये कहाँ पर हुई है? वेस्ट बंगाल में। सिलेनेक्स नाम से पता चल रहा है श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पर हुई है? कोलंबो में हुई है। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये किसके बीच में होती है एक्सरसाइज? ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। अब की बार ये भारत में राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट फ्रेंच एक्स की बात करें तो नाम से पता चल रहा है फ्रांस और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। तिरुवनंतपुरम में हुई है। एफ इंडेक्स ये अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुई है। तो अफ्रीका के 25 देश और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ये अब की बार हुई कहाँ पर? पुणे औध सैन्य स्टेशन में हुई है। डस्ट लेक एक्सरसाइज ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। अब की बार कहाँ हुई है? उत्तराखंड पिथौरागढ़ में हुई है। साइक्लोन एक्सरसाइज ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास ये इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। अब की बार कहाँ हुआ? अलास्का यूएसए में। FTX 2023 इसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। अब की बार ये हुई कहाँ पर है? मॉस्को रशिया में हुई है। अभ्यास चक्रवात तो ये इंडिया नेवी यानी कि इंडियन जो नेवी है नौसेना है अपनी उसका एक खुद का अभ्यास है। ये कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। संप्रीति 11 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये मेघालय के उमरोई में हुआ है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। SX01N ये अभ्यास पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि इंडोनेशिया के नातूना द्वीप समूह में हुआ है। हरिमऊ की बात करें तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। ये भी मेघालय के उमरोई में हुई है। इंपोर्टेंट डेज कौन से मनाए गए हैं जनवरी में? 1 जनवरी को क्या मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस। और इसी दिन को क्या मनाया गया था? DRDO दिवस भी मनाया गया 1 तारीख को। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व दिवस मनाया गया। 15 तारीख को मनाया गया भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को एक और मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिसकी की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग फॉर आई वोट फॉर सर्व। 26 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम कहाँ बनकर तैयार हुआ? देयर वाज द शिवा टेम्पल एंड आश्रम इन द शेप ऑफ ओम कंप्लीटेड। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या गुजरात? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान में बन रहा है ओम की आकृति वाला शिव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सांबर महोत्सव मनाया गया? इन विच स्टेट सांबर फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या बिहार? तो ये आपको ही पता होगा कि सांबर झील कहाँ पर है। तो सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। तो सांबर महोत्सव भी कहाँ मनाया जा रहा है? राजस्थान में मनाया जा रहा है। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। सांबर झील के बारे में जानते हैं। सांबर जो झील है ये इनलैंड सॉल्ट लेक है, यानी कि ये लवण झील है पर ये इनलैंड है, यानी कि ये स्थल से घिरी हुई है। अगर बात करें भारत की सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट लेक कौन सी है, तो चिल्का लेक है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये सबसे बड़ी झील है। पर इनलैंड सॉल्ट लेक की बात करें तो सांबर झील है। ठीक, अब ये सांबर महोत्सव है, ये बिल्कुल सेम तरीके से उस तरीके से मनाया जाता है जैसे जो कच्छ के रण महोत्सव मनाया जाता है उस प्रकार से इसको मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की कुछ जो इंपॉर्टेंट झील हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी झील देखने को मिल जाती है? पुष्कर झील देखने को मिल जाती है, राजसमंद झील देखने को मिल जाती है, पिछोला झील और फतेह सागर झील, ये राजस्थान में ही है। अब एक चीज़ और है नोटिस करने वाली,
वो ये है कि जो चिल्का लेक है ये इंडिया की पहली रामसर साइट है। ठीक, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन में किस भारतीय वैज्ञानिक को प्लावतनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर राहुल आर नैयर, प्रोफेसर मेहुल मालिक, डॉक्टर तन्मय भारत, या सारे के सारे यानी कि उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों को यानी कि प्रोफेसर राहुल आर नैयर, प्रोफेसर मेहुल मालिक और डॉक्टर तन्मय भारत, इन तीनों को ब्लावतनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2024 को लगातार कौन सी बार बजट पेश करके निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के बाद दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी? बाई प्रेजेंटिंग द बजट फॉर विच कंसेक्यूटिव टाइम ऑफ 1 फरवरी ऑन 1 फरवरी निर्मला सीतारमण विल बिकम द सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर मोरारजी देसाई। 7, 6, 5 या 4? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। तो अब बात करें कि इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है, तो इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। इसी के साथ आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल ग्रो करवाने में चैनल की मदद करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई भी नई अपडेट आएगी चैनल पर तो आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।